हेलो हेलो, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। कैसे हैं? सब मस्त है सर। आप बताइए। हम भी मस्त हैं। मौसम भी अच्छा हो गया, गर्मी सब होने लगी है बारिश। और हम लोग की तरफ लाइट का भी प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। चलिए, तो हम लोग फिर अब कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या हो गया था हम लोग का 33 का ए और 33 का बी पार्टनरशिप में। अब चश्मा हम हटा ही लेते हैं, ठीक है। देखो, आँख का प्रॉब्लम ना है, लेकिन थोड़ा सा बस इसको लियो में हटा दिया। आ जाओ 33 34। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 34 के ए से, क्योंकि 33 का ए और बी ऑलरेडी हो चुका है। देखो लिखता क्या है, एक्स और वाई दो साझेदार हैं जिनका बैलेंस शीट दिया और वो लाभ को 3:2 में बांटते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है? क्रेडिटर है, कैपिटल्स है, एक्स का एंड वाई का, कैश एट बैंक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटा। 1 अप्रैल को यह डिसाइड हुआ क्या है, जेड इन आएगा पार्टनरशिप में और गुडविल के लिए लाना है कितना, 2500, जिसे बिजनेस में ही रखा जाएगा, यानी कोई पार्टनर पैसा नहीं निकाल रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे लिखता है कि 7500 रुपये पूंजी के रूप में लाएगा। ठीक है। और तीसरा है, लिखता है जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्तियों का मूल्यांकन होगा, यानी रीवैल्यूएशन। क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग है जिसको करना है आपको 15,000 पे। प्लांट एंड मशीन, प्लांट और फर्नीचर, यानी प्लांट और फर्नीचर को आपको 10% से कम करना, और डेटर पर प्रोविजन क्रिएट करना है कितना, 5%। एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी मेड, बनाना होगा आपको 5% प्रोविजन। उसके बाद लिखता है क्या, स्टॉक को लेना आपको कितना, 12,500 पे। हाँ, बनाना क्या है, प्रिपरेशन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉट पीएल अप्रोप्रिएशन, है ना। एडजस्टमेंट अलग होता है और अप्रोप्रिएशन अलग होता है। तो एडजस्टमेंट ही दूसरा नाम है किसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट का। आगे देखो उसमें क्या लिखता, कहता कैपिटल अकाउंट्स बनाओ। और क्या, तो आओ हम लोग शुरू हो जाए। जी सर, हो जाइए। लीजिए प्रभु का नाम लेके बोलेंगे जोर से, हर हर महादेव। लो, क्वेश्चन नंबर 34 का ए, 34 ए। दो पार्टनर है, लिख लो। बनाना क्या है सो देख लो। एक आओ आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जितना बोला उतना ही करना है, आगे कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। जी सर, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ठीक है। देखो क्या क्या होता है, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड, और अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे दिखेगा, 15,000। पहले कितना था बैलेंस शीट में, चेक करिए। लैंड एंड बिल्डिंग पहले से 12,500 है, यानी और बढ़ रहा है, तो एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पीएल एडजस्टमेंट। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। देखो लैंड एंड बिल्डिंग को कितने पे दिखाना है, 15,000। पहले से कितना है, 12,500, तो कितना एक्स्ट्रा है, तो 15,000 माइनस 12,500, यानी 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दिखेगा रिवैल्यूएशन पे। प्लांट और फर्नीचर को 10% से कम करना, यानी पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा डेबिट। तो टू डेबिट साइड में क्या लिखोगे, प्लांट एंड फर्नीचर, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब देखो कितने से, 10%। 10% से कम करना है, यानी 17,500 का 10% करो, 17,500 का 10%,
1750, 1750 ये कम जाएगा, ठीक है। एंड टू क्या, एक और है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर का भी 10% कमेगा। देखो फर्नीचर का कितना है भाई साहब, 750 है, इसको 10% आप कम करिए तो कितना कम जाएगा, 75 रुपया। लिखो 75 इधर, और क्या। आगे देख लो, आगे की बातें, आगे क्या लिखता है। हाँ, प्रोविजन क्रिएट करना है तो क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, 5%। तो ये किसका बनेगा, डेटर का। तो 22,500 का आप 5% करो, जो आएगा वो लिखना है। उसके बाद लिखो स्टॉक को दिखाना कितने में, 12,500। पहले से स्टॉक कितना हमारा 10,250, यानी स्टॉक बढ़ रहा है। तो आप लिखो क्रेडिट साइड में स्टॉक अकाउंट, पहले से दिखाना है आपको कितना, 12,500, ठीक है। पहले से कितना है 10,250, तो माइनस 10,250, जो डिफरेंस आएगा वो आपको रिवैल्यूएशन में लिखना है। कोई दिक्कत जी नहीं सर, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, और कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये क्यों बनाया, पहले कैपिटल अकाउंट बना दो, इस पे जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पार्टनर के बीच बंटता है, यानी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है जी सर। तो देखो 10,000, 12,500 माइनस 10,250, यानी 2,250 ये हो जाएगा। और इधर लिख दीजिए 22,500 का कितने परसेंट, 5% है, तो 1125 ये हो गया। अब दोनों तरफ जोड़ लो, जो जिधर एक्स्ट्रा आएगा उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब देखो इधर 2 2 4, हाँ इधर ही आएगा। तो 2250 प्लस में आपको जोड़ना कितना, 2500 प्लस में 2500, यानी 4750 क्रेडिट साइड है, यानी प्रॉफिट हुआ ऑन इस पे कितना टोटल इतना, और इसमें से ये घटा दो, नेट जो आएगा वो पार्टनर के बीच ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा, यानी 1125। तो ये था हमारा 2950, इसमें से घटा दो कितना, 4750, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1800। अब देखो इधर ज़्यादा इधर कम है, ये बैलेंस होगा, ये चला जाएगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट 4750। अब देखो रेशियो क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, रेशियो तीन इस तो दो, 3:2, तो 3:2 में बांट दो ना, और क्या। नाम क्या था, एक्स और वाई, तो एक्स के कैपिटल में चला जाएगा और वाई के कैपिटल में। 1800 का 3/5 और 1800 का 2/5, 5 से इसको डिवाइड करिए, 3 से गुना करिए, और क्या डिवाइड करिए 5 से और गुना करिए 3 से, नहीं 600 कैसे हो जाएगा भाई, 1800 डिवाइड में 5, 360 और गुना में 3, यानी 1080 ये हो जाएगा, और 720 इसका हो जाएगा, और क्या 720 ये हो गया। अब ये देखो पार्टनर का एक्स एंड वाई, और यही ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए हम लोग पहले इसको बना लिए, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए आराम से, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, और यही इसी टाइप का आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए अच्छे से करिए, और क्या है, हटा दूँ जी सर। इसके बाद बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ थी नहीं, एकदम छोटा सा था। हाँ बस रिवैल्यूएशन के जगह पे नाम आ गया है आपको नया, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और कुछ नहीं था। प्रैक्टिस करिए तब पता चलेगा, पहले से हथियार तैयार रहेगा हमारा, और क्या है। इसके बाद बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही नहीं कह रहा जी सर। तो कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हैं, हमको 3 खींचना पड़ेगा। सर 3 क्यों, एक्स वाई है। अब देखो नया जो आ गया ना, उसका भी कैपिटल का हिसाब बारी करोगे ना, नहीं करोगे, करेंगे।
चलो, तो ये हमारा 3 पार्टनर XYZ तीनों का हमने फॉर्मेट खींच चुके हैं। तो आपको बनाना कैसे है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? तो ओपनिंग से शुरू करते हैं, है ना। तो ओपनिंग कहाँ दिखेगा भाई साहब? ओपनिंग आपका दिखेगा, यानी ओपनिंग बैलेंस दिखेगा आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओपनिंग कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ओपनिंग में आ जाओ, एक्स का दिया और वाई का दिया है। अच्छा, अब सर ओपनिंग किधर से लिखे? डेबिट साइड से लिखे कि क्रेडिट साइड? हमेशा आपको ध्यान रखना है, जितना भी खर्चा हो, हानि हो या फिर संपत्ति है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। ये लेजर से आता है ना, डेबिट। यानी डेबिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। इसका ठीक अपोजिट आपका क्या होगा? आय, लाभ और लायबिलिटी यानी दायित्व का हमेशा ओपनिंग बैलेंस हमेशा किधर होगा? क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप बताओ, लायबिलिटी आपके लिए असेट्स है, सॉरी कैपिटल आपके लिए क्या है? असेट्स है कि लायबिलिटी है? ये हमारे लिए फर्म के लिए लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस किधर होगा? क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD, ध्यान रखना है। और क्या, एक बार समझ लो, बार बार याद रहेगा, नहीं तो रटते रह जाओगे। आ जाओ इधर, एक्स का 17,500, वाई का भी है 17,500। अच्छा देखो, जेड नया पार्टनर है ना, तो इसका थोड़ी ना होगा ओपनिंग, नहीं, तो ओपनिंग खत्म करो। हाँ, लेकिन ये पैसा लेके आया कितना? 7500। देखो एडजस्टमेंट में दिया है, तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक, जो लिखना आप लिखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। और देखो कैश लिखो कि बैंक, बैलेंस शीट में हमारा बैंक का दिया है तो लिखो हम लोग बैंक, यानी जो भी एडजस्टमेंट होंगी बैलेंस शीट के द्वारा। अच्छा रहता है 7500, ठीक है। आगे बताइए सर, ये तो समझ गए, देख लिया। यानी पुराने पार्टनर का जो बैलेंस शीट में कैपिटल है हमने वो लिखा, नया जो लेकर आया उसका लिख दिए। दोनों का कैपिटल बढ़ेगा, ओल्ड और न्यू का, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर दिए हैं। आगे आइए। हाँ, अब गुडविल है कितना? 2500 लाना है, जिसे व्यापार में रखेगा। अच्छा सुनो, गुडविल लाएगा तो एंट्री क्या होगा? आप ध्यान से देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड अगर आपको लिखना है तो कैश से अच्छा बैंक लिखो, यहाँ तीनों चलो हम लोग करते हैं। एंड इसका जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। हाँ, अब बताओ कैपिटल के लिए कितना लाया है? 7500। 2500 किस चीज़ के लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कितना लाया था? 10,000। अब देखो इसका ना पोस्टिंग हो चुका है, यानी जेड क्रेडिट हो रहा है, तो जेड के लेजर साइड बनाएंगे तो क्रेडिट साइड जाओगे, गए, लेकिन रीजन क्या लिखना आपको? बैंक, हमने लिख दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? क्रेडिट है, यानी आपको किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट में लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाएंगे तब, इसमें नहीं जाएगा। अभी इस एंट्री से नहीं पोस्ट हो रहा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो रहा है, तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर खोलना पड़ेगा, उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट, नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अभी नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? आपको एंट्री करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जर्नल एंट्री। दुल्हन ससुराल कब आती है? जब उसको लेके आओगे तब, है ना, कि ऐसे आ जाएगी ना। तो इसी तरह से सोचो, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गए, अब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एकदम ध्यान से, टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल। अब देखो रेशियो दे रखा है, सेक्रीफाइसिंग के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है तो क्या मानते हैं हम लोग? पुराना ही मान लोगे, और क्या मानना है? 34 का ए है ना जी। तो ओल्ड क्या था हमारा? 3:5। अब सुनो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का सर? 2500, और 3:5, 3:2 में बांटना, या टोटल 5
5 से डिवाइड करिए तो 500, 1500 और इसका 1000। अब सुनो, इस एंट्री के कारण अब जाएगा कैपिटल अकाउंट में, यानी देख लो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, दोनों का क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट करेंगे, जाएंगे सर। रीजन क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो लिखो ना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस एंट्री से नहीं जाता, बांटने से। अब बताओ कितना, 1500 इसके खाते में और 1000 इसके खाते में। अगर आपको डायरेक्ट लिखना था तो हम क्या लिखते, प्रीमियम फॉर गुडविल के कारण कैपिटल बढ़ता है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, रीजन जो है वो लिख देना है। और कुछ बताओ, और कुछ जाएगा? जी नहीं सर, और क्या जाएगा, देख लो एडजस्टमेंट, और कुछ है नहीं। हाँ, ये जो प्रॉफिट हुआ था 1800, जिसमें 1080 एक का है 720, आप अभी जस्ट पेज पीछे जाइए और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट देखिए जो हमने बनाया है वहाँ पे। तो देखो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था, यानी कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, एक का था 1080 और दूसरे का था 720, 1800 था, इसका कुछ नहीं होगा, सी का कुछ भी नहीं होगा, सी का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 17,500, 1000 और 720। अब आ जाओ, और कुछ नहीं सर, लो टोटल करते, तो 7500 इसका और 7500 आप इसी में लिखिए जेड वाले में। हाँ, यहाँ पे सी डी आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। अब देखो, यानी क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है इसका, देखो 17 एक 18,000 और 720, 18,500 प्लस में 720, 17,500 प्लस में सर जी 1720, यानी 19,220, 19,220। इधर कुछ नहीं, यानी इसी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 19,220। क्यों, ओपनिंग था हमारा 17,500, 1,000 आया प्रीमियम का हिस्सा और 720 रुपया रिवैल्यूएशन का हिस्सा, तो ये हो जाएगा वाई का। और जेड आइए, जेड का देख लेते सर जी, ओपनिंग कितना है 17,500, और बताओ किससे भरा है, 1500 गुडविल के कारण, और 1080 भरा है हमारा रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ, यानी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो 20,080 यहाँ भी हो जाएगा 20,080। अब देखो, यही तो इनका सीडी होगा 19,220। तो सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग, लास्ट में कितना बचा हुआ है, और यही क्लोजिंग अगले महीने अगले साल के शुरुआत में ओपनिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपनिंग, बस, और क्या है, और कुछ भी नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का ए, 34A। देख लो, एक्स वाई और जेड, और इसमें कुछ कहा नहीं, आपको करना भी नहीं। तो हम लोग अभी जस्ट करेंगे 34 का बी, तब तक आप इसको देख लीजिए। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी हम लोग देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 31 मार्च, देयर बैलेंस शीट दिया है, क्रेडिटर्स है 1800, पीएल का प्रॉफिट एंड लॉस है 1200, मशीनरी है 1200, फर्नीचर है हमारा 400। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा कैपिटल्स, एक्स का 2000, वाई का 1750, जेड का 1500, स्टॉक है 2650, डेटर 3780 और कैश दे रखा 220। कहता ऑन 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को क्या हुआ, दे एग्रीड टू एडमिट ए को एडमिशन कराएंगे, एडमिट करेंगे पार्टनर में, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको देखो, ये 1800 कैपिटल के लिए आता और 1500 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से का 1500 है गुडविल, वो भी ला रहा है। देखो मशीनरी एंड फर्नीचर का रिवैल्यू किया गया, जिसका मशीन का दाम है 950 रुपया और फर्नीचर 380, यानी मशीन हो जाएगा हमारा 950 का, पहले था 1200, इस पर लॉस हो रहा है, और फर्नीचर में भी कम रहा है 20 रुपया फर्नीचर में, और मशीनरी का भी कम रहा है। कहता है स्टॉक का मूल्य 400 से अधिक। अब देखो टोटल यहाँ 400 अमाउंट बढ़ रहा है, ये नहीं जो
अच्छा, पहले से कितने 2650, तो उसमें 450 से बढ़ेगा, यानी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक का वैल्यू कितने से बढ़ रहा है? 450 टोटल। ठीक है, आइए, ये नहीं जो 450 पे दिखाना है, नहीं, उस पर बढ़ाया जा रहा है। और कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, एक छोटा सा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एकदम छोटा सा खींचिए। ठीक है, अब देखो क्या क्या लिखता है। अच्छा, क्वेश्चन संख्या 34 का बी, ये भी लिख लेना। पार्टिकुलर्स अमाउंट और ये हमारा अमाउंट। तो ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। आ जाओ, क्या क्या कहेगा। तो सबसे पहले मशीनरी का देख लो भाई, पहले से कितना है। मशीनरी है 1200, अब कितना हो गया? 950 दिखाना, तो ज़्यादा की कमा कमा, तो यानी असेट्स हमारा कम रहा है ना। तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी मशीन रिवैल्यूएशन अकाउंट के आपको डेबिट साइड में लिखना है मशीनरी अकाउंट। अब बताइए कितने का था? 1200, इसमें से आपको माइनस करना कितना, मतलब कितने पे दिखाना आपको? 950 पे, तो 950 वैल्यू हो जाएगा, यानी माइनस करो तो 250 रुपया, 9 3 12 ना, कितना जाए? हाँ 250, यानी 250 रुपया यहाँ आएगा। और इस फर्नीचर टू फर्नीचर का भी कमा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे फर्नीचर, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ेगा कितने से? ले लो भाई, 400 का है, आपको दिखाना है 380, यानी 20 रुपये। उसके बाद क्या कहता है? स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से बढ़ाना आपको? 450, अधिक आंका गया, यानी जो दाम है उससे अधिक है। कितना? 450। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं सर, नहीं। तो क्या करेंगे, आइए ना इसको हम ख़त्म करते हैं। तो क्रेडिट साइड हमारा हो गया 480, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, और 480, इसमें से 270 हटा दो, जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो देखो 480 नहीं भाई, 450, 80 कह ली, 450, और ये है 270, तो 450 में से 270 घटाइए तो आ जाएगा आपका 180। ये, और इस 180 को आपको क्या करना है? पार्टनर के बीच बांटना। कौन सा पार्टनर? पुराना पार्टनर। किस रेशियो में? देखो रस्सी रेशियो दिया है, रेशियो नहीं दिया तो बराबर मानेंगे, 1/3 और 1/3। तो 60 इसका, 60 इसका और 60 इसका, एक्स वाई जेड तीनों का 60-60 रुपया हो जाएगा रिवैल्यूएशन पे, बराबर के साझेदार हैं और क्या है, निम्न शर्तों में। चलो, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक छोटा सा था। आगे हम लोग करेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करेंगे? तो ओपनिंग लिखना है आपको, और क्या, आओ दिखाते हैं हम आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें 4 पार्टनर हैं, है ना, तो अमाउंट कितने कॉलम खींचना पड़ेगा हमको? सर जी 4, पूरा बोर्ड, एक, वाई जेड और ए। ठीक है, 3 पहले से है,
एक्स वाई जेड और ए हो गया। अब छोटा सा ई भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एकदम छोटा सा बनेगा। कैसे, आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे हम लोग, ओपनिंग लिखेंगे, है ना। तो बाई बैलेंस बी डी। अच्छा सर एक चीज करते हैं ना, अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो ना, नाम एक्स वाई जेड और ए, एक्स वाई जेड और ए। देखो ओपनिंग दिया तीनों का, हाँ कितना 2000, 1750 और 1500, 2000, 1750 और 1500, इसका कुछ भी नहीं होगा। ये ला रहा है कैपिटल के लिए, कितना लाएगा, तो बाई कैश अकाउंट 1800 कैपिटल के लिए है, लिखिए 1800। और प्रीमियम फॉर गुडविल के जो ले लाया है वो पुराने पार्टनर का हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कितना लाया था, 1500। रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो देख लो, ओल्ड इज सेक्रीफाइस। हाँ कुछ नहीं दिया बराबर, तो 1500 को तो 500 इसका, 500 इनका और 500 इनका, इतने से कैपिटल बढ़ जाएगा। और बता और क्या होगा सर, हाँ एक चीज़ और होगा, रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन पे कितना था 180 रुपये, 180 में तीनों का शेयर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, री प्रॉफिट हुआ है तो इससे कैपिटल बढ़ेगा, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 60, 60 और 60, इसमें कुछ नहीं जाएगा। और देख लो एक बार पी एल का कोई बैलेंस है, हाँ था शायद था, रुक जाओ देखने दो एक बार, यही होती है ना, बैलेंस शीट लास्ट में आपको देख लेना रहता है। तो पी एल अकाउंट, अच्छा सुनो ना, पी एल तो प्रॉफिट का पार्ट है, इससे भी कैपिटल बढ़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में कितना 1200 है, तीन जगह बांटोगे कितना 400, 400 और 400 बराबर बराबर। इसमें न्यू का कोई शेयर नहीं होगा, और कुछ है नहीं। तो हमने गुडविल का कर दिया, कैपिटल हो चुका है हमारा, रिवैल्यूएशन का काम हो गया ख़त्म, और कुछ इसमें है ही नहीं। चले आगे, जी सर चलो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, कहाँ मिले थे ये ना पता है। अच्छा लिखिए, ये रहा हमारा 1800, और इधर भी आ जाएगा 1800, और यही सी डी हो जाएगा हमारा 1800। तो यहाँ लिखेंगे क्या, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। देख लो एक का तो हम निकाल दिए, और आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे सर, अब इसको जोड़ लो, 15 2000 कितने हो जाएगा, 15 5 2000 4 2460, और यही तो होगा एक्स जेड का 2460, यहाँ लिखो 2460, 17 5 22, 4 22 4 26 26, और इधर हो जाएगा तो 2510, कितना आएगा इसका 2500 ना 26 2710, 2710 इसका वाई का, और 2710 यहाँ लिखिए, यही सी डी हो जाएगा 2710। और बताओ 2025 2960, लो भाई 2960, और यही हो जाएगा हमारा एक्स का 2960। यानी देखो ओपनिंग कितना था 2000, इसका कैपिटल बढ़ा है गुडविल के कारण 500 से, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ 600, और पीएल हुआ है 400, तो टोटल 2900, इसी तरह सबका होते हुए चला गया। अच्छा न्यू वाले को केवल 1800 कैपिटल है, क्योंकि इनका कैपिटल का ही पैसा है, इन सब में ओल्ड का ही शेयर होता, न्यू पार्टनर का नहीं होता, इसलिए इसमें कोई शेयर हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का ए बी और सी भी करा दूं, एक सेकंड रुक जाओ, चलो भाई सी भी कराऊंगा, ठीक है। तो 34 का सी, आइए कहता क्या है वो देखो, कहता उषा और आशा फर्म में साझेदार हैं जो 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है।
क्रेडिटर्स है 27,000, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर के बीच बटेगा। पहले एक बार ना बैलेंस शीट पढ़ लिया करो। तो क्रेडिटर है हमारा 27,000, जनरल रिजर्व है 18,000। अब बताओ जनरल रिजर्व किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का। किसके बीच बटेगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बिल्स पेबल आउटसाइडर है, कुछ करना नहीं। कैपिटल दे रखा आपको। कैश है डेटर, हाँ डेटर में 48,000 है जिसमें प्रोविजन बना हुआ है 4800 का, तो बच गया नेट। नेट नहीं, गुड डेटर है हमारा 43,200। स्टॉक 30,000, पेटेंट 7400, एंड बिल्डिंग है हमारा 20,400। कहता है नीलम पार्टनर बनेंगे लाभ में 1/5 हिस्से के लिए, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग वही हो जाएगा हमारा। नीलम ओल्ड रेशियो ही। नीलम को कैपिटल के लिए लाना है 30,000 तथा शेयर इन गुडविल नगद में लाएंगी, कैश में, ठीक है। अब भाई कैश कैसे? तो गुडविल जो हुआ ना, डिसाइड किया गया फर्म का है। देखो गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड, यानी फर्म का है 50,000 और 50,000 में से नीलम का शेयर निकलेगा 1/5 यानी 10,000। आगे क्या लिखता है? स्टॉक को आपको करना है कम करना है 10% से, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को भी 2400 से कम करना है, ठीक है। पेटेंट हमारा वैल्यू लेस हो गया 0। एंड क्या कहता है? फर्म के पास एक क्लेम था, देयर वाज ए क्लेम्स अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस 2000 का। जो क्लेम क्या हुआ? एक्सेप्टेड हुआ, यानी अब फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा। आप बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम लोग पहले छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का सी, ए बी और सी देख लो। पार्टनर कौन कौन? ऊषा आशा, छोड़ो ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट साफ साफ लिखिए, सुंदर सुंदर, जो दूर से ही दिखेगा एकदम। थोड़ा पेज लगे कोई बात नहीं, लेकिन साफ साफ लिखिए। पेज को हटा देना, जैसे हम मिटा देते वैसे मिटा दी, और क्या। कैसे मिटेगा सर जी? आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। आप ना हटा देते हैं, हम थोड़ी ना हटाएं, तो क्या करोगे? दूसरा ले आएंगे, और क्या, बार बार थोड़ी ना पढ़ते ना। उसका देख लो। फर्म, रुक जाओ, स्टॉक का कमेगा, तो हम इधर लिख दे भाई साहब टू स्टॉक अकाउंट, यानी एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। 10% से कमेगा। स्टॉक कितने का है? 30,000, तो 30,000 का 10% निकाल लो, और क्या है, तो कितना हो जाएगा ये? 3,000। एंड सुनो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स को 2400 से कम करना, यानी जब ये एंट्री पड़ा होगा तो क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स 4800, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स ये एंट्री पड़ा होगा, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस है। अब कह रहा है कम करो, यानी प्रोविजन जो है ना डाउट अब केवल 2400 पे ही है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 2400, और ये चला जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो रिवैल्यूएशन के किधर? 2400 क्रेडिट साइड में जा रहा, यानी डेटर जो पहले से हम प्रॉफिट का पार्ट्स बना के रखे थे, अब उसमें से गुड डेटर यानी ज़्यादा हो गया है, प्रोविजन डाउट कम क्रिएट हो रहा है, कितने से? 2400, उसको रिवर्स एंट्री मार दिए हमने, प्रोविजन को कम कर दिए हैं, तो डेबिट, और ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखो प्रोविजन का मतलब ये नहीं होता है जो हमारा डूब चुका है, डाउट है, ठीक, ये हो गया। और स्टॉक को कम किया, प्रोविजन को हमने कर दिए। अब बताओ अब प्रोविजन कितने का दिखेगा? 4800 में हटा के 2400 दिखेगा, और डेटर में से ये 2400, ये एंट्री ये दिख रहा था ना, हाँ मस्त है। आ जाओ आगे। लिखता क्या है? पेटेंट 0 हो गया, यानी पेटेंट का वैल्यू खत्म, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, ये भी हमारा इंटेंजिबल असेट्स होता है। अब इसका वैल्यू 0 हो गया, कितने से? वैल्यू लेस है, यानी टोटल 7400। आगे देख लो, फर्म के विरुद्ध, अच्छा एक क्लेम था 2000, वो देना पड़ेगा। अच्छा सुनो, अब फर्म को देना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ा है, तो एंट्री क्या होगा जानते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम
अब कौन सा क्लेम है, नाम रहेगा तो लिखो, ना तो नॉर्मल क्लेम लिख देंगे, और क्या। ठीक है, कितना, 2000, यानी रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, आपको डेबिट साइड में लिखना होगा क्लेम अकाउंट। पहले से नहीं था, अब आपको देना पड़ेगा, क्लेम बन रहा है, एक्सेप्ट हमने किया है, जो हमको देना है। ठीक है, पेटेंट सब कुछ तो हो गया, और तो कुछ होगा नहीं ना। अब सुनो, इधर जोड़ो, 7 3 10, ये ज़्यादा है वो कम है, 7 3 10, 1400 प्लस में 2, यानी 12400, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 12400। अच्छा सुनो, डिफरेंस कितना, 10,000, ये 10,000 किसके बीच चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स दो ही हैं, यानी ये लॉस हो रहा है ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस हो रहा है ऑन रिवैल्यूएशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, उनके बीच बांटिए, किस रेशियो में, 3:2 में, उषा है और आशा है, उषा और आशा। देखो 10,000 का 3:5 है, तो 3:2 5, तो हमने कर दिया, और ये हो जाएगा इनका 6,000, और ये हो जाएगा 4,000। तो इससे पार्टनर का कैपिटल घटता है, तो आगे हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में हमारा यूज है, अभी तो नहीं, अभी कर लो, और क्या है। ठीक है, फटाफट लिखिए, तब तक हम इसको साफ करते हैं। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, आशा, उषा और नया आ रही है नीलम, तो इनके लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो ओपनिंग शुरुआत हो रहा है, क्रेडिट साइड से करते, क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस बीडी कितना है देख लो, उषा का है 40,000 और आशा का है 35,000। आगे जनरल रिजर्व दे रखा है, बांट दो ना, क्या करोगे, जनरल रिजर्व से भी कैपिटल बढ़ता, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट्स है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है कितना, 18,000, और 18,000 को आपको बांटना 3:2 में, तो 5 और उसमें बांटना है। तो आ जाओ मैं कर देता हूँ, तो 18,000 को डिवाइड करो 5 से, और गुना करना आपको 3 से, तो 10,800 इसका हो जाएगा, और 7200 इसका हो गया। जनरल रिजर्व के बाद देखो और कुछ बैलेंस शीट में दे रखा, नहीं कोई कुछ ना, हाँ लेकिन लॉस हुआ ऑन रिवैल्यूएशन, तो लॉस से पार्टनर का कैपिटल घटता है, तो आपको किधर लिखना होगा, डेबिट साइड में 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, कितना। अब देखो लॉस हुआ था, सर जी लॉस तो हुआ था, कितना, एक का 6,000, दूसरे का 4,000, यानी 6,000 से इसका कैपिटल घटेगा, और दूसरे का 4,000 से, नीलम का कुछ नहीं। और देखो पुराने पार्टनर का कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लाया है, और कैपिटल के लिए भी लाई है नीलम, तो पहले हम लोग कैपिटल में लिख दें, कैश अकाउंट कितना। अब देखो तो कैपिटल के लिए कितना ला रही है, 30,000 पूंजी के रूप में, इसका कैपिटल बढ़ेगा 30,000 से, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी लाई है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 50,000 नहीं, 50,000 टोटल है, उसका 1/5 कितने शेयर के लाए थे, 5, तो 10,000 लाना है, और 10,000 को आपको 3:2 में बांट लेना था, दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा, 5, अब 5 से डिवाइड करिए तो 2,000, और 2,000 को 3 से गुना करिए तो हो जाएगा 6,000 इसका, और 4,000 इसका, हो गया। तो फर्म स्टॉक रिवैल्यूएशन सब काम खत्म हो चुका है, और कुछ नहीं जाएगा। एक ऑडिट कर लूँ, ठीक है, कैश प्रीमियम जनरल रिजर्व हो गया, और कुछ नहीं, अब जोड़ो घटाओ करो, बात खत्म। देखो तो नया का तो हम बना दे आराम से, पुराना का आप खुद करोगे, 30,000 यहाँ, और यही 30,000 हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, CD, यानी क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, कितना बचा, नीलम का 30,000, आगे आप करो खुद से, कैसे कैसे बातें करते हैं सर आप, करा दो ना, कुछ नहीं, क्रेडिट साइड जोड़ो, कितना देखो, और लॉस को घटा देना है। देखो ओपनिंग में कितना था आशा की,
तो 35,000 प्लस में 7200 और 4000, इसमें से उसका लॉस कितना हो गया है 4000, तो माइनस कर दीजिए, जो बच जाएगा वही है, यानी 42,400। ये टोटल हो जाएगा 46,000 ना 42,200 है, 46,200। ठीक है, ये जोड़ इसका है 46,200। और इधर लिखो 40,000 एक का है ओपनिंग, 10,800 प्लस में है आपका 6,000, तो टोटल हो गया 56,800। ठीक है, और 56,800 यहाँ भी लिखो, 56,800 में से 6,000 घट जाएगा, बचेगा कितना 50,800। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का सी, छोटा सा नन्हा सा मुन्नू सा, और क्या 50,800, 42,200 और 30,000। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन बनाए, 34 का ए, 34 का बी और 34 का सी। छोटा छोटा था, कोई बात नहीं, क्यों टाइम पास करोगे, एक भी बार में कर लो ना ख़त्म। तो हम लोग यहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो गया, तब तक के लिए बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं।